अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। मतलब मैंने क्या किया, 2 डायमेंशन बॉडी है, एक चार्ज 2 डायमेंशन नहीं है सॉरी, एक मैंने कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया कंडक्टर का बना हुआ, और मैंने क्या कर दिया, इसको चार्ज सप्लाई कर दिया। जब भी किसी कंडक्टिंग स्फीयर को कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सरफेस के ऊपर क्यों होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये चार्ज ओनली इसके सरफेस के ऊपर रह जाएगा। अब इस कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण मैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस मैं r मान लेता हूँ और इसके कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ जो इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे है। इट मीन्स पहला केस मैं ये लेके चल रहा हूँ कि P पॉइंट स्फेरिकल बॉडी के बाहर है, मतलब स्मॉल r हमारा बड़ा है कैपिटल R से। अब सेम वे में जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर मैंने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। गॉस थ्योरम लगाना चाहता हूं तो मुझे एक क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी और जो क्लोज पाथ की कंडीशन क्या है कि P पॉइंट उसके सरफेस के ऊपर हो और उस क्लोज पाथ के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो अगर मैं सेम r डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट मिला दूँ तो हमारा जो क्लोज पाथ बनेगा, जो गॉसियन सरफेस बनेगा, उसकी शेप स्फेरिकल बनेगी। तो मैंने यही किया। तो अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूँ, इसके अराउंड एक क्लोज पाथ बनाया विच इज एट ए सेम डिस्टेंस r वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट एंड द सरफेस शेप ऑफ दैट गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। तो मैं उसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कहूँगा। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा सरफेस लिया गॉसियन सरफेस के ऊपर, ds का डायरेक्शन ऊपर, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर, दोनों के बीच यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री। अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज गॉसियन स्फीयर ई डॉट ds किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज पाथ। क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज पाथ। मान लो मैंने इस कंडक्टिंग स्फीयर को क्यू चार्ज सप्लाई किया है, तो अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लीनियर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसलिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि इसके यूनिट एरिया पर चार्ज मैंने सिग्मा माना है। तो अगर इसका रेडियस r है, कैपिटल R है, तो अगर मैं इसका स्फीयर का सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होगा, 4πr² के बराबर होगा। तो अगर इसके यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² है, तो टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज विद इन द गॉसियन स्फीयर इज इक्वल टू चार्ज सप्लाई टू द conducting sphere and is equal to sigma multiply by 4πr², चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्लियर, ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ई डॉट ds खोल लें, एंगल 0 डिग्री है तो ये आ जाएगा ई ds को 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा इंटू 4πr² क्या है, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर। को 0 डिग्री की वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर गॉसियन स्फीयर पे कांस्टेंट है, बाहर आ गई, ds इज इक्वल टू सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाय ε0। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ds, ये पहले मैंने क्लोज पाथ नहीं लगाया था, अब मैं नए नोट्स में लगा रहा हूँ इसलिए करेक्शन कर लेना। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4π, अब ये गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। गॉसियन सरफेस का रेडियस r है स्फीयर का, तो ये 4πr² इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा E इंटू में 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² डिवाइडेड बाय ε0। 4π से 4π कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो आ जाएगी सिग्मा कैपिटल R² बाय ε0 इंटू में स्मॉल r²। That is the electric field at any point P due to spherical conducting sphere. Clear?
बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, रिवर्स वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो सिग्मा की वैल्यू पुट करूँ तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास बराबर है क्यू डिवाइडेड बाय 4πr², क्योंकि चार्ज बटे एरिया था, तो ये फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा की वैल्यू पुट करने के बाद क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू में r²। तो ये इक्वेशन क्लियरली शो करती है दैट इज द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इट मीन्स ये इक्वेशन क्लियरली शो करती है कि जो भी आपने कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज सप्लाई किया है वो चार्ज स्फीयर के कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे चला गया, बट एक्चुअल में गया नहीं है। पर ये इक्वेशन हमें ऐसा लगता है कि ऑल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। अब उसके बाद अगर P पॉइंट ऑन द सरफेस हो जाए, इसके सरफेस के ऊपर आ जाए, तो P पॉइंट सरफेस के ऊपर आ गया, स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू में कैपिटल R²। अगर P पॉइंट क्या हो जाए, सरफेस के ऊपर हो जाए। ये केस सेकंड है। पहला केस जब P पॉइंट सरफेस से बाहर है, अब P पॉइंट सरफेस के अंदर है। तीसरा केस लेके चलता हूं, जब P पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर हो। मैंने ये कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसको मैंने चार्ज सप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, P पॉइंट इसके अंदर ले लिया, कैपिटल R इसका रेडियस था, ये P पॉइंट अंदर ले लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के सेम उसी टाइप से क्लोज पाथ बनाया जिसका रेडियस स्मॉल r है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड बाय गॉस थ्योरम थ्रू दिस क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स चार्ज इनक्लोज विद इन द क्लोज पाथ। यहाँ पर इस क्लोज पाथ के अंदर कितना चार्ज है, अंदर इसके कुछ भी नहीं है, तो अंदर चार्ज कितना है, 0। तो क्यों 0 होने के कारण E डॉट ds ये भी कितना हो जाएगा, 0। अगर E डॉट ds 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो 0 होती है। ये बात ध्यान रखना। तो ये अगर मैं तीनों केसेस की बात करूं, ये P पॉइंट जब बाहर था, ये ऊपर था, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर 0। अगर मैं ग्राफिकली शो करता हूं स्मॉल r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो जब तक कि हमारा रेडियस कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है, तो 0 से इसको शो कर दिया। जैसे कैपिटल R हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एकदम मैक्सिमम होगी। इसे अगर मैं E0 रिप्रेजेंट करूं तो ये हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास स्मॉल r के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये नीचे की तरफ कर्व बनेगी। तो इन दिस वे दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर।